राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा कॉमन सा और एक यूनिक सा टॉपिक है। मात्र 2 से ढाई मिनट 3 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, यदि इन बातों को आप समय रहते अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं तो आपकी जो फसलें होंगी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी और अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेंगी। और जो भी स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर उपयोग में लाते हैं, चाहे वो फंगीसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो हमारा हर्बिसाइड हो, किसी भी तरह का स्प्रे क्यों ना हो, चाहे वो ग्रोथ प्रोमोटर क्या हो क्यों ना हो और चाहे वो पीजीआर टॉनिक क्यों ना हो, सभी की जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर मैं 3 से लेकर 4 ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि इन बातों का आपको किसान भाइयों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई इन बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ऐसे मान के चलें 95% किसान भाई तो इन बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं रखते, और जो किसान भाई इन बातों पर फोकस रखते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है और पहला जो हमारा पॉइंट है वो है किसान भाइयों, खेत के अंदर नमी। जब भी किसान भाइयों आप किसी भी स्प्रे को अपनी फसल के अंदर कर रहे हैं तो आपके खेत के अंदर नमी होनी अनिवार्य है, खेत की सिंचाई होनी अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी स्प्रे कर लीजिए, वो अच्छी तरीके से आपकी फसल के ऊपर कार्य नहीं करेगा। और यदि खेत के अंदर नमी बनी हुई है, खेत की आपने सिंचाई की हुई है, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो किसान भाइयों कम से कम 30 से लेकर 40% तक बढ़ जाते हैं। इस बात को आप आजमा कर भी देख सकते हैं। एक खेत के अंदर नमी हो उसके अंदर आप स्प्रे कर दीजिए और दूसरे खेत के अंदर नमी ना हो उस खेत के अंदर भी सेम स्प्रे आप करेंगे तो जिस खेत के अंदर नमी होगी उसके अंदर रिजल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट में किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि यदि आप किसी कीटनाशक को, किसी फंगीसाइड को, किसी हर्बिसाइड को, यदि 2 से लेकर 3 दवाइयों को आप एक साथ मिला रहे हैं तो पहले उन्हें थोड़ी मात्रा में आप मिला करके देख लीजिए कि उनका जो कॉम्बिनेशन, उनका जो आप एक लिक्विड तैयार कर रहे हैं वो आपस में फट तो नहीं रहा। यदि वो फटता है तो किसान भाई रिजल्ट आपको कम मिलेंगे, 40 से 50% ही रिजल्ट मिल पाएंगे। तो उस कंडीशन में पहले ही आपको तैयार करके देख लेना है थोड़ी सी मात्रा को कि वो सॉल्यूशन फट तो नहीं रहा। यदि वो फटता है तो आपको उपयोग में नहीं लेना है और यदि नहीं फटता है तभी आपको उपयोग में लाना है। तो दूसरा ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है वो है किसान भाइयों, खेत के अंदर जब आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने का बिल्कुल सही और सटीक समय क्या है। वैसे तो किसान भाई सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम स्प्रे कर देते हैं, लेकिन किसान भाई ये कोई यूनिक तरीका नहीं है, ये कोई सही तरीका नहीं है। मान लीजिए सुबह आप उठे 10-11 बजे आपने स्प्रे कर दिया तो किसान भाई धूप बहुत ज़्यादा होती है तो उतना अच्छा रिजल्ट जो है हमारी फसलों को स्प्रे का नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में कोई भी स्प्रे हो ज़्यादा अच्छे परिणाम, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल करके नहीं देता है। तो उसके लिए जो आपको करना है, क्या करना है कि आपको शाम को 3 बजे के बाद या फिर 3:30 बजे के बाद से लेकर के शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक आप जो है स्प्रे अपनी फसल के अंदर करेंगे तो उसके बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता रहेगा हमारे स्प्रे की पावर बढ़ती रहेगी और जब रात को मौसम का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा स्प्रे और भी अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट निकाल करके देगा। तो समय का ध्यान रखें, 3 बजे के बाद ही स्प्रे करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4 किसान भाइयों आपके लिए ये है कि जब भी आप कोई स्प्रे करेंगे या तो आप चिपको मिला लीजिए उस स्प्रे के अंदर, या फिर किसान भाइयों जो हमारे शैम्पू होते हैं शैम्पू उसके अंदर मिला लीजिए। चिपको का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन यदि आप शैम्पू का उपयोग करते हैं तो शैम्पू के भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जिससे कि क्या होगा किसान भाइयों, जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे आपके पत्ते के ऊपर, आपकी फसल के ऊपर, आपके पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाता है और लंबे समय तक वो चिपका रहता है, जिससे कि किसान भाइयों आपकी फसल पर उसके रिजल्ट भी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और वो अच्छी तरीके से कार्य आपकी फसल के ऊपर करता रहता है। तो ये 3 से लेकर 4 मैंने आपको आज ऐसे पॉइंट बताए हैं, यदि इन पर आप चलते हैं तो आपकी फसल पर किसी भी तरह का कोई स्प्रे क्यों ना किया जाए उसके बेहतर परिणाम किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।